नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणित, राधे राधे। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और बेसिक हिंदी के हम टेस्ट देख रहे थे, 20 क्वेश्चनों पर आधारित टेस्ट है, जिससे आपकी अपनी तैयारी हिंदी विषय की कैसी है वो पता चलती रहे। ये 6 नंबर का टेस्ट रहेगा। अब तक 5 टेस्ट है यूट्यूब पे आ चुके हैं 20-20 क्वेश्चन के। जो जिस भी साथी ने अभी तक अटेंड नहीं किए हैं, एक भी टेस्ट आपको छोड़ना नहीं है, तो जाकर आप उसको जरूर अटेंड कर लें दोस्तों। 20 क्वेश्चन और लगभग 15 से 18 मिनट का ये वीडियो रहेगा। तो आशा ये रखूंगा कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को देखें, उसका उत्तर कमेंट भी करें और अंत के अंदर जाकर आप अपना स्कोर है वो कमेंट करें। भाई इस वीडियो में कितने बनेंगे, अगला टेस्ट आएगा उसमें आपके कितने अंक बनेंगे, वो आपको अपने आप तैयारी है उसका पता चलता रहेगा। अपनी तैयारी को आंक सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं दोस्तों। चलिएगा भाई, शुरुआत करता हूं मैं क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसका उत्तर कमेंट कर दीजिएगा। गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। यहां पर बात हो रही है गांधी जी, और गांधी जी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता। तो जो संज्ञा है वो किस रूप से? पहली बात, संज्ञा के 3 भेद होते हैं और मुख्य रूप से 3 भेद याद रखने, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब यहां पर इन तीनों रूपों में क्या परिवर्तन हो रहा है वो आपको देख के बताना है दोस्तों। जल्दी से, हर क्वेश्चन में 30 से 35 सेकंड का समय आपको इसीलिए दिया जाएगा जिससे आप अपना उत्तर है वो कमेंट करते रहें, बताते रहें और आगे बढ़ते रहे दोस्तों। यहां पर देखिए, गांधी को राष्ट्रपिता, गांधी एक जाति और राष्ट्रपिता एक व्यक्ति, तो कहां से किस ओर जा रहा है? जाति से व्यक्तिवाचक की ओर, जाति से व्यक्तिवाचक की ओर। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है? अगर आपने सर्वनाम पढ़े हैं तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसके अंदर आ रहा है यह आपको बताना है। मैं कल उदयपुर घूमने जाऊंगा, वह तुम्हारी पेंसिल है, यह किसकी गाय है? मीना, आप कैसी है? मध्यम पुरुषवाचक की यहां पर बात की जा रही है, जल्दी से बताइए। बताइएगा भाई। तो मध्यम पुरुष की बात हो रही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मध्यम पुरुष की बात करते हैं तो यहां पे चले आओ। चारों ऑप्शन आपने देखे, ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है? सोना ने बाबू से फल मंगवाया। अरे वो सोना बाबू अलग चीज है, ये सोना अलग है। पिताजी नाश्ता करके कार्यालय चले गए। रोगी ने दवा पी ली या पी है। सभी ने मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़ी। तो यहां पर पूर्वकालिक क्रिया समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मैंने समझा दिया तो आप समझ जाओगे, लेकिन एक बार आपका उत्तर है वो मेरे पास आ जाना चाहिए। जिसमें एक क्रिया पूर्ण हो जाए, दूसरी क्रिया चालू हो, पूर्वकालिक। और यहां पर आप ध्यान से देखोगे, पिताजी नाश्ता करके, भाई नाश्ता करके यानी एक काम तो पूरा हो चुका है, कार्यालय चले गए। अब कार्यालय ये थोड़ी है पहुंच ही गए, रास्ते में भी हो सकते हैं लेकिन घर से निकल गए हैं, तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। अगला देखो, दूसरों के हाथ में गया हुआ, वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा हस्तलिखित, हस्तांतरित, हस्तलाघव या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा सभी साथी। दूसरों के हाथ में गया हुआ, हस्तलिखित तो हाथ से लिखा हुआ होता है, हस्तांतरित होगा, हस्तांतरित। क्वेश्चन नंबर 5, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। है तो गलत ही बात, लेकिन अगर
पत्नी मर गई है, उस पुरुष को क्या कहा जाता है यह बताना है। जो भी साथी जुड़े हुए हैं सभी कमेंट करते रहें। टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया क्या सभी ने? जिस भी साथी ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, आपसे यही कहना चाहूंगा कि टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। बाकी आप टेलीग्राम पे सीधा सर्च करेंगे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेस तो भी टेलीग्राम मिल जाएगा। देखो, विधवा जिसका पति मर गया हो उस स्त्री को कहा जाता है, और जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे विदुर कहा जाता है। वीर प्रसूता मतलब क्या होता है? वीर पुत्रों को जन्म देने वाली स्त्री। यह भी इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। और वीर हो गया वीरों के द्वारा भोग किया जाने वाली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? आर्थिक, कपटी, तेजी या पौष्टिक? संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा भाई। बता दो जल्दी से। सही है भाई। देखो, यहां पर जो मूल शब्द बनेगा वो तेज बनेगा, और तेज एक अवयव है। बाकी अर्थ हो, कपट हो, पुष्ट हो, ये सभी आपके संज्ञा शब्द होते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? ये हमारी कुर्सियां हैं, वे तुम्हारी पुस्तकें हैं, ये मेरा पेन है, वह लड़का मेरा भाई है। सार्वनामिक विशेषण। बताइएगा जल्दी से भाई। ये हमारी कुर्सियां, वे तुम्हारी पुस्तकें, ये मेरा पेन, तीनों ही निश्चयवाचक। लेकिन यहां पर देखिए, वह लड़का मेरा भाई है, यह आपका सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? समृद्ध, जागृति, तिरस्कृत या दृश्य? सामने दिखाई दे रहा है भाई। अशुद्ध शब्द है वो आपको बताना है कौन सा है। ये रहा, जागृति। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कॉन्पिकेट का पारिभाषिक शब्दावली में अर्थ है? बताइएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे, हर क्वेश्चन में समय आपको मिल रहा है, उत्तर भी देते रहिएगा। कॉन्फिस्केट क्या अर्थ होगा भाई? जब्त करना। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्पिरिटी का अर्थ है? बता दीजिएगा। तो सही उत्तर कमेंट करना है भाई। डिस्पेरिटी बताइएगा भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए भाई। असमानता क्या होगा रे? असमानता। 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करवाए हैं अभी तक। उग्रगंध शब्द किसका पर्यायवाची है? उग्रगंध,
उग्र गंध, जो ये शब्द आपकी स्क्रीन पे आपको छोटा सा शो हो रहा है, ये पर्यायवाची किसका है, ये आपको बताना है। किसका है भाई? सरसों का। किसका है? सरसों का। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा व उसके अर्थ संबंधी अशुद्धि है? बरस पड़ना, अति क्रुद्ध होकर डांटना, पगड़ी रखना, इज्जत बचाना, पहाड़ से टक्कर लेना, बहुत भारी आदमी से मुकाबला करना, पत्ता काटना, बेइज्जत करना। आज से कुछ गले में दिक्कत है भाई, मौसम अभी चल रहा है ना बारिश का, इस वजह से कभी अगर क्लास से बाहर निकले और ठंडा पानी पी लिया तो वहीं पे हालत खराब हो जाती है। हो गया? देखो, पत्ता काटना, संबंध खत्म करना, संबंध खत्म करना। बेइज्जत करना का अर्थ होता है, मुहावरा होता है पगड़ी उछालना। तो ऑप्शन डी सही है। गिदड़ भभकी मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? गिदड़ भभकी, फायदा होना, बहुत आसान काम, मन में डर परंतु चेहरे पर दिखावटी क्रोध, और दूसरों को हानि पहुंचाना। गिदड़ भभकी। तो गिदड़ भभकी मतलब होता है कि खुद के मन में तो डर है लेकिन चेहरे पर दिखावटी क्रोध। सुनते हैं ना हम कभी कि ये तो गिदड़ भभकी दे रहा है, अगर मैं सामने खड़ा ही हो गया ना तो ये तो भग जाएगा। वही चीज, यानी दिखावटी कुछ, मन में कुछ। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा व उसके अर्थ से संबंधी अशुद्धि है, वो बताना है दोस्तों। पहला है ओखली में सिर देना, जोखिम मोल लेना, कच्चा चिट्टा खोलना, सब भेद खोल देना, कंधे से कंधा छिलना, भारी भीड़ जोड़ना, औने पौने करना, मूर्खता प्रकट करना। एक मुहावरा होता है, मैंने पढ़ा है, औंधी खोपड़ी। याद बहुत दोहरा से आया भाई, औंधी खोपड़ी, ये याद रखना आप। इसका बहुत अच्छा अर्थ आएगा आपके, औंधी खोपड़ी है ना, इसका बहुत अच्छा अर्थ निकल कर आएगा दोस्तों। यहां पर देखिए, औने पौने करना, इसका अर्थ होता है जितना है, जितना है, जितना है वो लाभ भी बेच देना। और यहां पे आया मूर्खता, मूर्खता प्रकट करना, इसका अर्थ इसका मुहावरा होता है औंधी खोपड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओखली में सिर देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? ओखली में सिर देना, शायद पहले में आया था, ओखली में सिर देना, जोखिम मोल लेना, आया था ना, तो याद है यहां से, तो जोखिम मोल लेना क्या होता है? जोखिम मोल लेना दोस्तों। आ गया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 16 में, निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है, फैसला, चषक, ठेठ, ठुमरी। पता तो चल रहा है, यहां से देखते हुए ही पता चल गया होगा सभी को। हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, हाई कोर्ट का न्यू बैच कल सुबह से शुरू हो रहा है, जाकर ज्वाइन कर लो भाई। फिर पछताने से कुछ नहीं होगा कि उस समय खास में ज्वाइन कर लेता तो शायद आज मैं बहुत अच्छी जगह और बहुत अच्छी तैयारी के साथ यहां पर बढ़ता दोस्तों। तो यहां पर देशज शब्द नहीं है, वो फैसला नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन, स्वार्थ प्रायण शब्द का उचित विलोम होगा। स्वार्थ और स्वार्थ, प्रायण का होता विमुख, प्रायण का विमुख। ओके,
निम्नलिखित में से कार्यालय पत्र का सही भेद नहीं है। कार्यालय पत्र इनमें से कौन सा नहीं होता? देखो भाई, 4 दिए हुए, परिपत्र, अधिसूचना, स्मरण पत्र और आवेदन पत्र। कार्यालय पत्र का सही भेद कौन सा नहीं है? अब तक 5 टेस्ट आए ना हिंदी के, हर एक टेस्ट 10 के यानी 10,000 व्यूज पार कर चुका है, जबकि 15-16 मिनट का वीडियो होता है। प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है आपका। आवेदन पत्र कौन सा होगा? आवेदन पत्र। अगला क्वेश्चन देखो भाई, उत्तम आलेखन वही माना जाता है जिसकी भाषा, उत्तम आलेखन वही माना जाता है जिसकी भाषा बता दो भाई। उत्तम आलेखन वही माना जाता है जिसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? दीर्घ, विस्तृत, मुहावरेदार या संक्षिप्त। और यहां से एक चीज और समझा दूंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप नोट्स बना रहे हो, या अगर आप किसी कोचिंग संस्थान से जुड़ रहे हो, तो वही मैटर पढ़ रहे हो जो बिल्कुल संक्षिप्त भी हो, ये नहीं बिल्कुल ही हो, नहीं, संक्षिप्त हो, जिसमें पूरा कंटेंट हो, वो सबसे बेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संस्कृत का उपसर्ग है, यह अच्छा क्वेश्चन है भाई। संस्कृत का उपसर्ग परी, अन, बिन, औ। ओ को नहीं करे, ओ इन बोलिया करे, 2 मात्रा लागते ही औ। ठीक है, परी है ना, ये संस्कृत का है, ये तीनों के तीनों हिंदी के हैं। इन 20 क्वेश्चनों की पीडीएफ टेलीग्राम पे आ जाएगी। ठीक है, और आपका क्या स्कोर रहा वो बता दो। 2 जुलाई से हाईकोर्ट का न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। जिस भी भाई बहन ने ज्वाइन नहीं किया है, लाइव, रिकॉर्ड, पर्सन बैंक, 20 मेजर टेस्ट, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, और ये 5 कॉम्बो बैच में, कॉम्बो बैच में क्या मिल रहा है? 5 in 1, एक बैच 499 रुपए में, कोई किताब की भी जरूरी को नहीं पड़े। और यह है हमारी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती, लाइव, रिकॉर्ड, पर्सन, शेड्यूल, मेजर, और ये 5 बैच कॉम्बो बैच में, 5 in 1। शायद ऐसा कंटेंट एक नाम मात्र के शुल्क में और कहीं मिल जाए तो जरूर मेरे से संपर्क करिएगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा अगले टेस्ट नंबर 7 के साथ। अगर कोई अशुद्धि मेरे द्वारा हुई है तो कमेंट जरूर कर देना। हां, यह जरूर है कि मैं थोड़ा स्पीड से चलता हूं, तो 20 क्वेश्चन में 18 मिनट का समय लेना मेरे लिए काफी मुश्किल होता है। घूमता रहता हूं इधर से उधर, तब जाके समय निकलता है।